देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। होय होय, आज मानो शरीर है आपको और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए। प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मनबोरे की तो कुर्डी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी। कमर यानी जख्म हो जाते हैं। फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सुबह कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर, खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्परम, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा। इसके वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब
ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, इनको यह भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, ना जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरणीय प्रियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, ब्रह्म लोक पर्यंत भी, ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से ही सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहां सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको ही प्राप्त होगा, और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की परिभाषा का आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही,
बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहां शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और प्रथम प्रकार की स्थिति में तो वो सतलोक में रहते हैं, दूसरे प्रकार की स्थिति में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि, महर्षि, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे।
तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता है, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे, हम उसको वहां से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहां नहीं होते थे वृक्ष, तो वहां तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहां लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको कि थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते हैं कबीर नाम से आता हूं। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते। तो वह घर पर ले गए उठा करके, कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गाय लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया, उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है, ऐसे ही वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है।
कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। तो सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टै टै फिस हो जाती, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाकरे थे, प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, दो जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ दो भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, वामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का, वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है, सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंद्र नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का
ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावे बूढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है, तो वो ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था जब जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे बेटा दर्शन तो दिखा दे, अरे शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है, अब मैं इस मोह में फंसू नहीं, तेरी तरफ देख लूंगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी, आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में। यूं कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता है, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा, 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा, ये कहाँ का साथ है आपका। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महानकम्मा आदमी होता है, उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे, और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, पुण्यात्मा ये सत्कर मानना, परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लिया। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यो काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया, बहनें नु सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे। एक बहन को बता रहे थे डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की होगी थी, और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षाली 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भगत तो भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है या। लेकिन पुण्यात्मा आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है, और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो से मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए,
और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्य वाली आत्मा बनी और उनको फिर परमात्मा, वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कुंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे या श्री राम से तेरे या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया, उससे तेरे कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुन